दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बात करते हैं राधा देवी अरियारी पर। जैसा कि दोस्तों आपने भी देखा होगा कि राधा देवी कितनी ज़्यादा गंदगी परोस रही है। मैं बोल नहीं सकती, मेरी भी कुछ मर्यादा है। बस इतना बता सकती हूँ कि जब इस बाधा ने अपने लड़के पति से किट मंगवाई थी, तब इसने किट बाथरूम में आकर ये बोला था कि देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ, और कमरे में भी कैमरे में भी दिखाई थी। भाई, कोई शादी के 4 दिन बाद कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? मैं तो सोचकर हैरान रह गई। लेकिन जब इसने शादी से पहले बोला था कि मेरी कुछ मजबूरी है इसलिए मैं शादी कर रही हूँ, अब समझ में आया इसकी ये मजबूरी थी। ये शादी से पहले ही अपना मुंह काला कर चुकी थी। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि भाई, जब इनको पहले पेट में बीमारी हुई थी तब इन्होंने खुद ही वीडियो में बताया था कि मेरा यूट्रस निकाल दिया गया है। जब इनका मेन तार ही काट दिया तो भाई ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? और हाँ, ये कितनी निर्लज बदतमीज है। जब ये उस पति के ऊपर गिर रही थी तो वो बोल रहा था क्यों मेरे ऊपर गिर रही है। इस पर इस गंदी घटिया और बेशरम औरत ने क्या बोला आप सबने सुना होगा, मैं बता नहीं सकती हूँ। और हाँ, अब ये बोल रही है कि हमारी रश्मि वापस आएगी, हम रश्मि को जन्म देंगे। इस बुढ़िया को शर्म नहीं आती, बुढ़ापे में माँ बनेगी। इसने बेहिया औरत ने सोशल मीडिया पर अपनी ही मरी हुई बेटी का मजाक बना दिया। उस लड़की की आत्मा कितना दुख पा रही होगी कि कैसी है मेरी माँ, जो मरने के बाद भी चैन से भगवान के पास नहीं रहने दे रही। और हाँ भाई, कुछ लोग बोल रहे थे कि इसके बच्चे शादी में क्यों नहीं आए। इस पर ये बाधा बोलती है कि हमारे बच्चों को कोई परेशानी नहीं है, लोग भोगते रहेंगे और हाथी चलते रहेंगे, ऐसा बोल रही थी ये बाधा देवी। मेरे बच्चों ने ही इस लड़के को लेकर आए और बोल रहे थे कि हमारी माँ के साथ रहो। भाई वाह, इसके बच्चे तो कमाल हैं, जो नए पापा ला के दिए हैं अपनी माँ को। क्या बच्चे हैं! माँ तो गंदगी फैला ही रही है, बस बच्चे इससे भी ज़्यादा गंदे हैं। वैसे इसके बेटे बहू शादी में दूर दूर तक नज़र नहीं आए। और हाँ, जिस बहू को ये मेरी जानू करती थी वो भी नज़र नहीं आई। शादी में कहाँ लापता हो गए इसके बेटे बहू। तुम्हारे बेटे बहू अभी और कमाल धमाल करेगी। अपने बाप से बोल रही थी कि पापा तुम्हारी शादी करवा दे, मम्मी ला दे। भाई, इस पर इसके पापा ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये तो तुरंत ही लोगों से बोल रही थी वीडियो में, मेरे पापा की उम्र की कोई औरत हो तो बताना। अभी तो ये और अरियारी में सोशल मीडिया पर कितनी गंदगी फैलाएगी। और दोस्तों, जिस लड़के से शादी करी है वो रिश्ते में इसका बेटा लगता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना ज़्यादा कोई नीचे कैसे गिर सकता है। इसने तो माँ बेटे के रिश्ते पर भी कलंक लगा दिया। दोस्तों, जब मैं इसकी गंदी वीडियो देखती हूँ तो मुझे शर्म आ जाती है, लेकिन इस औरत को बिल्कुल शर्म नहीं है। ना इसको अपनी इज्जत की परवाह है, ना इसको शर्म है। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। और ये घटिया औरत बहुत बेशरम है। अब बात करते हैं आयुष की। भाई, बाधा देवी ने आयुष के चैनल पर स्ट्राइक लगवा दी अपने मैनेजर से। क्यों लगवा दी? भाई, इसकी शादी की वीडियो आयुष की ज़्यादा चल गई, उसके अच्छे व्यूज आए, इसलिए जब ये आयुष इसकी शादी में पंडित बना। और इससे पहले मैंने जब जब भी इस बाधा की पहले की वीडियो देखी तो यही बाधा के पास हर समय पड़ा रहता था। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि इससे बाधा से क्या रिश्ता था। और अब ये आयुष को बोलने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है। रिएक्शन वालों को अभद्र भाषा बोलना, गालियाँ देना, इसके अंदर संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। और हाँ, अभी कुछ टाइम पहले ये अमित भाई को भी अभद्र भाषा बोल रहा था, और अब इसके चैनल पर स्ट्राइक लगी है। ये अमित भाई से माफ़ी मांग रहा था। तो आयुष, पहले ही सोच समझकर बोला करो ना, क्यों अभद्र भाषा बोल बोल रहा था? किसी को भी बाधा देवी का भी वीडियो नहीं आ रहा। सुना है बाधा ने इसको स्ट्राइक दी, इसने बाधा के चैनल पर स्ट्राइक दी। मुझे तो ये लग रहा है कि इनका कोई नया ही ड्रामा है, क्योंकि ये नाटक नौटंकी तो करते रहते हैं और झूठ बोलना तो इनकी आदत है। ये तो आप सबको भी पता होगा। वैसे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जैसे बोओगे वैसा ही काटोगे। लेकिन हाँ,
चैनल किसी का नहीं जाना चाहिए। इनसे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हम तो सिर्फ रिएक्शन देते हैं। अब ये बोल रहा है कि हमने इसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, शादी में खूब काम किया। और ये आयुष बोल रहा है कि हमने फ़ोन किया, हाथ जोड़े, हमारी स्ट्राइक वापस ले लो। लेकिन ये बाधा देवी किसी की सगी नहीं है। इसको जब पता चल गया, ये रिएक्शन वालों से माफ़ी मांग रहा है और ये बोल रहा है कि इसकी वजह से शिवानी से लड़ाई करी, शिवानी को टारगेट किया। चलो भाई, अच्छा है, इसके समझ में आ गया। अब देखते हैं ये समझदारी कब तक दिखाता है। अब बात करते हैं शिवानी की। भाई शिवानी ने बताया कि अभिषेक चाचा बन गए हैं, तो मेरी तरफ से अभिषेक को और अभिषेक की भाभी को खूब खूब बधाई। शिवानी अभिषेक की भाभी से मिलने कानपुर हॉस्पिटल जाती है, बेटी हुई है, बेटी बहुत क्यूट है। उसके बाद अभिषेक की मम्मी से बात करती है, फिर अपनी मम्मी को गोरेलाल हॉस्पिटल दिखाने ले जाती हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है शिवानी की मम्मी की तबीयत अक्सर ही ख़राब रहती है। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि भाई शिवानी की मम्मी की तबीयत हमेशा ठीक ही रहे। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।